जय नमोस्तु। तत्तं च नन्द्यानन्दिमौ चेनिनन्दशः परमितत्पदवीन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुयि गुपतिज्ञानसहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हिम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साक्षी को परमानुषा। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। श्री मंदचरण नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान रसधार यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद् जिन तारण स्वामी इस संसार से पार होने के लिए मार्ग दे रहे हैं भैया। और अभ्यली सम्यक का विषय चल रहा था और यहाँ तारण स्वामी जी यही कह रहे हैं कि भेद ज्ञान तत्व निर्णय में जो कारण है, जो श्रद्धा कारण है, वही सम्यक थे। जिन वैनम श्रद्धैनम कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो गाढ़ प्रतीति है, गाढ़ श्रद्धा है, जिन वैनम श्रद्धैनम गजब का विज्ञान है मोक्ष मार्ग में, कि पूरा मोक्ष का मार्ग इसी विज्ञान से चलता है भैया। क्या विज्ञान है? कि सर्वज्ञ भगवान के वचनों में जो गाढ़ प्रीति है, गाढ़ प्रतीति है, उसका नाम ही भैया सम्यक्त है। आपको गुरुदेव ने जो कहा, आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी ने कहा, या सर्वज्ञ की वाणी में जो आया, क्या आया? श्रद्धैनम, कि श्रद्धा करो। क्या श्रद्धा करो? अप्पा शुद्धप ममलम चा, मैं आत्मा शुद्धात्मा ही ममल स्वभावी हूँ। बस इस श्रद्धान की जो बेजोड़ अर्थात गजब की प्रतीति है, अब आपको ये शब्द थोड़े अटपटे लगेंगे, तो जो दृढ़ प्रतीति है, उस दृढ़ प्रतीति का नाम सम्यक्त है भैया। और यहाँ आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी कह रहे हैं कि ऐसे अमृत में वीतराग भगवान के वचन, इनको आप अपनी प्रतीति में ग्रहण कर लो तो परम भाव उपलब्ध है। मतलब चारित्र की प्राप्ति यदि आपको करना है, सम्यक चारित्र को यदि आपको अपने अनुभव से प्रकट करना है, तो उसके लिए आपको परम भाव की प्राप्ति करना है, परमात्मा के दर्शन चाहिए। रत्नात्रय की अभेदता में जो अनंत गुण में परमात्मा है, उसको यदि आप वेदन करना चाहते हो, तो पहले आप परमात्मा के वचनों को दृढ़ प्रतीति में लेके आओ भाई। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते प्रतीति में प्रतीतिमान हो कि परमात्मा के वचन क्या है और परमात्मा की वाणी में क्या आया है। परमात्मा की वाणी में आया कि तू स्वयं भगवान है। अप्पा शुद्धप्पा, कि तू ही शुद्ध आत्मा है और ममल स्वभावी है। इस बात की जितनी प्रतीति अपने अंदर गाढ़ प्रगाढ़ है, उतना ही सम्यक दर्शन है भाई। और देखो भैया, प्रतीति प्रति क्षण रहती है। देखो सरल सा उदाहरण देते हैं हम आपको। जैसे कि अपन चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं भैया, अपना श्रद्धान गुण का प्रणमन 24 घंटे चल रहा है ना,
तो अपन कुछ भी काम कर रहे हो, अपन घर में रह रहे हो तो ये घर मेरा है, ऐसी प्रतीति प्रति समय रहती है भई। पति, पत्नी, पुत्र, परिवार, माता-पिता अर्थात जो भी संयोगी हैं, उन संयोगी जीवों की प्रतीति प्रति समय रहती है भई। कुछ ना कुछ मान्यता, क्योंकि श्रद्धान गुण है, तो श्रद्धान गुण का परिणमन प्रति समय चल रहा है भैया। अपना अभिप्राय प्रति समय संसार की वस्तुओं का तो है ना। तो अपन जब लौकिक कोई भी कार्य कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो अपने को उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कुछ ना कुछ मान्यता रूप परिणमन तो चल ही रहा है। अर्थात मान्यता समझ में नहीं आए तो श्रद्धान गुण का परिणमन चल रहा है, श्रद्धान गुण का परिणमन समझ में नहीं आया आपको तो क्या कहें, आपकी प्रतीति प्रति समय चल रही है, प्रतीति समझ में नहीं आए तो आपका अभिप्राय लक्ष्य कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ तो आपके श्रद्धान गुण की परिणति में परिणमन चल ही रहा है। तो जब अपन उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भी प्रति समय कुछ ना कुछ प्रतीति में अपना काम चल ही रहा है भाई। क्या चल रहा है भैया? जैसे भोजन कर रहा है, तो भोजन मैं कर रहा हूँ। अब ऐसा विचार नहीं करना पड़ रहा आपको। ऑटोमेटिकली उस भोजन करने के परिणमन में मैंपना भासित हो रहा है भाई। ऑटोमेटिकली प्रतीति लग रही है। विचार नहीं करना पड़ रहा। विचार एक अलग वस्तु है। अपन क्या सोचते हैं कि अपन जो विचार करते हैं उस अनुसार श्रद्धा होती है। ऐसा नहीं है। श्रद्धा का विचार का संबंध अपन 100% नहीं जोड़ सकते। हाँ, ऐसा ये नहीं कह रहा है कि श्रद्धा से विचार का कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा के साथ ज्ञान होता है और ज्ञान की परिणति विचार रूप दिखाई दे सकती है। लेकिन समझाने के लिए जो मन का जो विचार चल रहा है, मन में जो भाव चल रहा है, विचार चल रहा है, उसका श्रद्धान से संबंध नहीं है भाई। एक अपेक्षाकृत, ठीक है? नहीं तो आप यार सिद्धांतों की बात करेंगे तो फिर बहुत कुछ निकल आएगा। लेकिन अभी जहाँ से हम कह रहे हैं वहाँ से क्या कि अपन जो भाव चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों से श्रद्धा का संबंध नहीं है भाई। श्रद्धा का संबंध कैसे है? श्रद्धा का संबंध है आपके श्रद्धान गुण से और श्रद्धान गुण का संबंध है आपकी अंतर परिणति, आपके क्या मानता है, आप क्या मानते हो भैया। आप रोटी बना रहे हो भैया और आपके पास विचार चल रहा है कि क्या बोलते हैं, कौन सी रोटी बनाना है, कहने लगे भैया कहने आज तो ज्वार की रोटी बनाना है, बाजरा की बनाना है, मक्का की बनाना है, नाना प्रकार की रोटियों का विचार चल रहा है आपको। अब उन रोटियों के विचार में कि भैया मक्के की बनाना है, ज्वार की बनाना है, बाजरा की बनाना है, गेहूं की बनाना है, काय की बनाना है, या फिर मोटी रोटी बनाना है, पतली रोटी बनाना है, गोल बनाना, पराठे बनाना, चौकोर बनाना, ये नाना प्रकार के विचार चल रहा है भैया। लेकिन इन विचारों के पीछे, इसके पीछे अभिप्राय में आपकी प्रतीति में क्या है? क्या है प्रतीति में? मैं ही ये कार्य कर रहा हूँ, ये परिणमन मेरा ही चल रहा है। कारण कारण क्या है? पीछे कारण क्या है? कार्य तो परिणमन रूप हो रहा है भैया, क्योंकि वो भाव कर्म से हो रहा है। जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है। अभी यहाँ ये मत लो कि जैसा कारण होता है वैसा कार्य, वो अंतर की परिणति में घटा हुआ, वो अंतर का भार नहीं घटाना उसे कि भैया कारण यदि सम्यक श्रद्धान है तो कार्य भी तो सम्यक ज्ञान होना चाहिए ना। ये मत घटाओ ये आप। अभी क्या चल रहा है? अभी हम लोग अर्थात व्यवहार से घटा रहे हैं, बाहर से, बाहर उपयोग से घटा रहे हैं, बाहर परिणमन से और अंतर परिणति से, दो में भिन्न भिन्न कर रहे हैं। और फिर जब अंतर परिणति में अपन चलेंगे तो फिर दोनों का अपन कारण कार्य एक साथ घटाएंगे। अभी अपन बाहर से घटा रहे हैं, बिल्कुल बाहर से। क्या कह रहे हैं भैया कि जब अपना उपयोग आत्म तत्व की प्रतीति रख के बैठा है, मान लो आपको प्रतीति चल रही है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये आपकी प्रतीति में ही है, ये आपको सहज भासना में ही है। भगवान की वाणी सुनते सुनते, तत्व का अभ्यास करते करते आत्म अनुभव तक पहुँचने के कारण, निरंतर तत्व अभ्यास करने के कारण अपनी ये श्रद्धा हो गई है। क्या श्रद्धा हो गई भैया? कि ये बाहर का सारा परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। गुरुदेव कह रहा है ना, श्रद्धा है ना, श्रद्धा जगा काय की अप्पा शुद्ध, कि मैं आत्मा शुद्धात्मा हूँ और ममलम ममल स्वभावी हूँ। मान लो वो रोटी बनाने के इतने सारे विकल्प चल रहे हैं, काय की ज्वार की बनाए, बाजरा की बनाए, मक्का की बनाए, गेहूं की बनाए, मोटी बनाए, गोल बनाए, पराठे बनाए, पुड़ी बनाए। उस आटे में बोलने लगे 50 प्रकार के विकल्प चल रहे हैं भाई। लेकिन उन विकल्पों में प्रतीति क्या भास रही है भैया आपको? क्या क्या प्रतीति भास रही है? कुछ विचार नहीं है, लेकिन प्रतीति क्या भास रही है आपको? कि ये सारा परिणमन मेरी चेतना से भिन्न है। इसका ये लक्षण है सम्यक, कि
भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप आपकी स्वीकारता में, अनुभव में जन्म लेके प्रैक्टिकल प्रयोग में दिखाई दे रहा है। भगवान की वाणी आपको प्रयोग में दिखाई दे रही है। अब इस निमित्त से, इस श्रद्धा के कारण आपको भेद ज्ञान होने लगे कि भाई देखो, ये रोटी बनाने का प्रमाण भिन्न है, मैं आत्मा भिन्न हूँ, ये ज्ञान का काम होने लगा। इस सम्यक ज्ञान के खाते में, सब क्षयोपम ज्ञान के खाते में, सम्यक ज्ञान के खाते में जाएगा सब कुछ। लेकिन वो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है भैया? प्रतीति में प्रतीतिमान होने वाली अपनी शक्ति का नाम श्रद्धान है भैया। अब आप देखो कि अपने प्रतीति क्या कर रही, अपन अपन कर क्या रहा है, अपने प्रतीति काहे की चल रही? सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सारा परिणमन चल रहा है भैया। अब देखो देखो, एक और उदाहरण, ये सारा कार्य हो रहा है। अब ये कार्य असत्य है। ये जो खाना, पीना, चलना, बैठना, उठना, सोना, जागना, ये उदाहरण अपने अंदर लक्षण से मिलान करो। महाराज जी ने तो आपको बिल्कुल स्पष्ट कर ही दिया। अब थोड़ा सा अपना अपना मिलान, क्या क्या कि उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, बताना, ये सब सत्य रूप प्रतीत हो रहा है, असत्य रूप प्रतीत हो रहा है? प्रतीति की बात कर रहा है। आप क्या बोलते हैं, क्या मानते हो, इसकी बात कर रहा है। आपकी मान्यता में क्या चल रहा है, ये बात कर रहे हैं भैया। यदि आपको उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, बोलना, बताना, ये सारा व्यवहार ऐसा अंतर से बार बार लगता है कि असत्य है, अंतर से ही कोई कहता है कि ये सब असत्य है, ये सब क्षणभंगुर, ये सब विनाशिक है, इन सब से अपना कोई संबंध नहीं, अंतर मेरे कोई कहता है, इस बात को बार बार बोलता है, और मैं ज्ञायक आत्मा सत्य हूँ, इसका नाम श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा के बिना ये नहीं हो सकता। और जो घटना घट रही भेद ज्ञान आदि की, वो सब ज्ञान में, इसलिए तो कहते हैं श्रद्धान ज्ञान युक्त पद। वहां श्रद्धान ने जन्म लिया और वहां ज्ञान ने अपना एक्शन लिया। अब ये कारण कार्य एक जैसे हो जाएंगे भैया। ठीक है, तो अपनी बात ये चल रही है, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जिन वैनम श्रद्धैनम। तुम वो परमात्मा की वाणी की, परमात्मा ने जो दिव्य ध्वनि कही है, उस वाणी की श्रद्धा तो करो भगवान। वाणी की श्रद्धा करना है या शुद्धात्मा की श्रद्धा करना है? वाणी और श्रद्धा, शुद्धात्मा, द्रव्य और द्रव्य का स्वभाव, जो भगवान ने कहा है वो, और वस्तु अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है भाई। तो वाणी की श्रद्धा कह लो या फिर अपने स्वभाव की श्रद्धा कह लो, एक ही बात है। वहाँ भेद नहीं है, वहाँ भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है। यदि अपने को भगवान की वाणी में और अपने स्वभाव में भेद दिखने लगेगा तो फिर दो हो जाएंगे, और यदि भगवान के वाणी में भी दो हैं तो फिर भैया कहाँ कुछ है, फिर कहीं कुछ है ही नहीं, फिर बचा ही नहीं कहीं, फिर कुछ शुद्ध बचा ही नहीं। यदि अपन केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि में भी यदि भेद डालने लगे, उनके वचनों में भी यदि अपन अपनी खोपड़ी लगाने लगे, तो फिर कहीं कुछ बचेगा ही नहीं। ये लोग बाग ऐसा कहते हैं भैया, जिनेन भगवान चिल्लाते रहते हो आप लोग, जिनेन भगवान के वचनों की श्रद्धा करो। अरे जिनेन भगवान के वचनों की श्रद्धा थोड़ी करना, मैं शुद्ध आत्मा इसकी श्रद्धा करना। तो भगवान आत्मा, वो जिन भगवान के वचन और मैं शुद्ध आत्मा आपको दो लग रहा है, यही आपका अज्ञान है। मतलब वो दो वस्तु ही नहीं है, वो एक ही है। कहले वो एक ही है। नहीं, वो जिनेन भगवान कह रहा है वो अलग है, वो मैं चैतन्य जीव तत्व आत्मा द्रव आत्मा अलग हूँ, दोनों में अत्यंत अभाव है। भगवान आत्मा, यही तो भगवान ने कहा है कि अत्यंत अभाव है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, वही तो तुम कह रहे हो। तो अपनी बुद्धि के द्वंद्वों को थोड़ा सा अपन एक साइड रखें और फिर अपन तत्व का विचार करें। क्या तत्व का विचार करें? विचार पे आ गए हम, तत्व का विचार करें। क्या तत्व का विचार करें कि देखो, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, क्या कहा है, जिन वैनम श्रद्धैनम। तारण स्वामी कह रहे हैं भैया क्या, कि सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों का श्रद्धान करो। और कैसा श्रद्धान करें? कमजोर नहीं चाहिए, ढुलमुल नीति नहीं चाहिए, मनमानी नहीं चाहिए। यदि भाई देखो, अपन श्रद्धान कैसा करते हैं कि जब तक अच्छा लग रहा है, जब तक भगवान के वचन सत्य है, और जरा सी भी बाधा आई, जरा सी भी अड़चन आई, या जरा सी मन की नहीं हुई, तो फिर जैन भगवान के वचन क्या, अभी तो क्रोध कर लेने दो, अभी तो झगड़ लेने दो, अभी तो भैया कह लेने दो, बाद में विचार कर लेंगे तत्व का। तो जरा, जब तक अपने को क्या बोलते हैं, अनुकूलता है। देखो अभी अपन तत्व चर्चा सुन रहे हैं ना, तो अभी अपने को अनुकूलता है। क्या अनुकूलता है भैया? कि अभी तो हृदय कहता है, इस समय तो हृदय कहता है। क्या कहता है हृदय? इस समय हृदय कहता है कि भगवान के वचन 100% सत्य है भाई, इस समय हृदय कहता है। लेकिन एक समस्या है
कह ले भैया अब भी आली यदि कोई घटना घट जाए तो फिर ये हृदय कुछ और कहने लगता है भैया। क्या कहने लगता है? एक काम करो, प्रवचन तो बाद में सुन लेंगे, जब सुन नहीं लेंगे वो तो ठीक है, सुनना नहीं सुनना परिणाम है। क्या कहते हैं, अब ठीक है वस्तु स्वरूप को बाद में विचार लेंगे, और विचार भी छोड़ो, पहले एक मन ये कहता है कि पहले ये काम कर लें फिर अपन देखेंगे बस सब कुछ। तो ये क्या होता है भैया, जहां परिस्थिति बिगड़ी, अच्छा अनुकूलता हटी, इससे तो शुभ को इतना महत्वपूर्ण करा जाता है। लोग शुभ की इतनी महिमा इसलिए गाते हैं क्या, कि जब तक भैया यहाँ बैठे हैं इस भूमिका शुभ की, मंद कसाई की भूमिका में बैठे हैं, तब तक तो बहुत बढ़िया है। और जहाँ कसाय तीव्रता का निमित्त मिला, इसलिए भैया महा सब गड़बड़ हो जाता है। महा सब उत्पाद होने लगते हैं भैया। और ये उत्पाद क्यों होते हैं भैया? क्योंकि श्रद्धा की वजनदारी अंतर में नहीं है। श्रद्धान को अपन ने इतनी वजनदारी से अंतर में नहीं लिया भैया। और भव्य आत्मा, जब तक अपन श्रद्धा को इतनी वजनदारी से अंतर में नहीं लेते, श्रद्धा को इतनी दृढ़ता से नहीं पालते, तब तक ये संसार तो जड़ भाव में ही परिणमित होता रहेगा, जड़ भाव में। जी भाई जी कहें। हम्म। हम्म। दो अपेक्षाओं से चर्चा कर सकते हैं हम। आपको बता, आपको निर्दोष साबित होना है या दोषपूर्ण साबित होना है, दोनों। आप कहोगे तो निर्दोष साबित कर देंगे, और आप कहोगे तो दोषयुक्त साबित कर देंगे। दोनों ही बता दें। चलिए, देखो भैया, वर्तमान भूमिका में बुरा लगना, बुरा लगने के बाद कहने में आना, निंदा करना नहीं कहा उसे, कहने में आना कि भैया हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया, और हम कहने में आ गया, ये चारित्र मोहिनी का उदय है भैया। इससे श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो भैया, जहां से कह रहे हैं वहां से पकड़ो तो ठीक, और चाकू उल्टा पकड़ोगे तो हाथ पांव सर सब कटेगा। ठीक है। तो दो अपेक्षा से चर्चा कर दे रहे, पहले निर्दोष साबित करने में ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि आत्मा सदा निर्दोष ही है। तो पहले निर्दोष साबित कर दे रहा है। क्या निर्दोष साबित कर दे रहा है भैया? कि वर्तमान में आप यदि कहीं गए, अब मतलब दामाद जी आए हैं घर में, और दामाद जी को टीका नहीं किया गया, अब दामाद जी की भूमिका आवृत्ति की है, और आवृत्ति में अप्रत्यक्षाना वर्णन कसाय का उदय है। तो अप्रत्यक्षाना वर्णन कसाय का उदय होने के कारण से दामाद जी को गुस्सा आ सकता है, और वो कह सकते हैं कि ससुर जी ने टीका नहीं किया, हम तो जा रहे हैं भैया, बारात छोड़ के जा रहे हैं। ये हो सकता है, सामान्य सी बात है, ये सामान्य मानवीय व्यवहार है। और घर गृहस्थी की भूमिका में आवृत्ति का ऐसा परिणमन हो सकता है, कोई इसमें विशेषता की कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी अंतर में ये प्रतीति बराबर बरतेगी कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये परिणमन सब कर्मोदय हुआ है, और ये मैं गलत कर रहा हूँ। और ये प्रतीति का एहसास उसे हर पल उस घटना में भी रहेगा। और कहो तो थोड़ी देर में कह दे अरे सब प्रया परिणमन था, उत्तम क्षमा, और सब गुस्सा मुस्सा, 10 मिनट बाद सब रफू चक्कर हो जाए। ये ये प्रतीति का विषय अलग है, और चारित्र मोहिनी कर्म का विषय अलग है। अब एक सामान्य भूमिका में यदि अपन इसकी चर्चा करें, दोष साबित करें कि दोष क्या है भैया, यदि उस भूमिका में अपन ने भैया, अपने को बुरा लगा, और अपने को उस यथाउचित व्यवहार नहीं मिला, और अपने को बुरा लगा, और अपनी मान्यता में ठेस लगी, मान्यता में ठेस लगी मतलब कि ये अनाचार तो उस दामाद के साथ, दामाद रूपी पर्याय के साथ अनाचार हुआ था, तब तक तो ठीक था। लेकिन ये अनाचार तो मेरे साथ ही हुआ, आत्मा की प्रतीति भूल के यदि उसमें मैं पना गया, अरे देखो देखो मेरे साथ ऐसा किया। अब कहने में तो वही शब्द आ रहा है, लेकिन जहां मां मैं पना आया, आत्म प्रतीति भूले, तत्व का निर्णय भूले, और उसमें घुलते रहे घंटों, घंटों उसमें घुलते रहे, घंटों उसमें उलझे रहे, और भैया ये निर्णय भी नहीं कर पाए। क्या निर्णय नहीं कर पाए? अरे ये तो कर्म का उदय, अपने असाता वेदनी कर्म का उदय, सामने वाले ने कुछ किया ही नहीं, कहने में आ गया, बोलने में आ गया,
लेकिन उसके बाद अपने निर्णय में भी वो बात नहीं रही, कमज़ोरी रही, निर्णय की भी कमज़ोरी रही और निंदा बुराई में अपना चित्त लगा रहा। क्योंकि भैया निंदा बुराई अलग बात है, कहने में आना अलग बात है और लोगों को पकड़-पकड़ के बताना, निंदा करना, बुराई में लगे रहना वो अलग बात है। चुगली आदि करना ये अलग बात है। तो इसी में अपना मन लगा रहा भैया और अपन उस बात में कुढ़ते रहे, तो अब श्रद्धांजलि पे दोष आ गया भई। क्यों दोष आ गया? क्योंकि आपको घात लगा और आप आत्मा नहीं रहे। तो आप कौन हो गए भैया? आप उस पर्याय से जुड़ गए, उस परिणमन से जुड़ गए। आपको वो जो परिणमन था, जो हमने पहले चर्चा करी थी, वो आपके लिए असत्य नहीं था। असत्य नहीं था, आपके लिए सत्य हो गया। यही तो ज्ञानी की यही तो रीत अटपटी रीत है कि वही ज्ञान, वही गुस्सा ज्ञानी करता है, तो वो क्या बोलते हैं, उन कर्मों से मुक्त रहता है, अनंत आदि कषाय से मुक्त रहता है और वही काम अज्ञानी करता है, तो वो अनंतानुबंधी कषाय सहित रहता है। तो ज्ञानी ने भी गुस्सा किया, लेकिन वो श्रद्धान अपेक्षा से भिन्न है और भैया अपन ने भी गुस्सा किया, लेकिन अपन श्रद्धान अपेक्षा से भी जुड़ गए। बस और जहाँ श्रद्धा अपेक्षा से मान्यता वहाँ संलग्न हुई और बस वहाँ अपना भैया दोष साबित हो जाएगा और जहाँ अपना दोष साबित होगा मानंतनबंदी आदि मिथ्यात आदि भाव पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे। लेकिन पुरुषार्थी जीव है तो परिमार्जन करेगा, उसे असत्य जानेगा, सम्यक चिंतन करेगा, कर्म उदय का विचार करेगा, उत्तम क्षमा की भावना करेगा और कहेगा अपने कर्म का उदय है, जो कहने सुनने में आ गया उसको भी भैया शार्ट आउट करके वहाँ जुड़ेगा नहीं, ज़्यादा देर में थमेगा नहीं और अपना काम के लिए भैया, अपने प्रसाद के लिए, अपने चिंतन के लिए, अपनी आराधना के लिए समय निकाल के और अपना काम बनाएगा भैया। ज्ञानी का एक लक्षण है कि वो बाहर में ज़्यादा देर उलझना नहीं चाहता और बाहर में ज़्यादा देर नहीं उलझने के लिए उसे सॉरी कहना पड़े, सर झुकाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो बाहर में ज़्यादा देर उलझना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जितना वो बाहर उलझेगा, उतना उसका ज्ञान नष्ट होगा, उतना उसका समय बर्बाद होगा, उसका जीवन बर्बाद होगा। इसलिए वो एक-एक समय की कीमत जानता है ना। और कषाय उदय है अभी, अप्रत्यक्ष वर्णन कषाय आदि पड़ी हुई है। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं हम। मिथ्या दृष्टि की तो अनंतर मंदी पड़ी हुई है। सम्यक दृष्टि की ये अप्रत्यक्षाना वर्णन कषाय आदि पड़ी हुई है भैया। तब उदय में तो आएंगी ना। अब भैया देखो, रामचंद्र को 6 महीने तक मुर्दा को लेके घूमने का परिणमन हो गई ना। अर्जुन को युद्ध करने की परिणति आएगी ना। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड का राज जीतने के लिए जाना ही पड़ेगा ना। अब कर्मदेह है, अप्रत्यक्षाना वर्णन कषाय है, पूर्व में बांधा हुआ परिणमन है, तो वो परिणमन तो अपनी योग्यता से हो गई ना। ये सम्यक दृष्टियों की बात है सब। तो उनके लिए सब होते हुए भी छायक सम्यक दर्शन है वहाँ, तो उनके लिए सब कुछ होते हुए भी पर है भैया, अपना कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अपनी भूमिका में इतना गाढ़ श्रद्धान नहीं है, लेकिन ऐसे गाढ़ श्रद्धान अर्थात ऐसे छायक सम्यक की अपने कोई भावना बनी रहे निरंतर। क्या? कि भगवान आत्मा ये परिणमन पर में घटा है और मैं तो इससे भिन्न ज्ञायक परमात्मा हूँ। ऐसी यदि निष्ठा सहित है तो फिर निर्दोष है। और निर्दोष होने के लक्षण क्या आ जाएंगे कि अंदर जल्दी सहजता आ जाएगी, अंतर ज़्यादा देर तक द्वंद्व नहीं रहेगा, तत्व का निर्णय तुरंत आएगा और भैया सब चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन आत्म साधना के लिए है भाई। हमारा जीवन तत्व के लिए है, हमारा जीवन आत्मा की प्रतीति के लिए है, हमारा जीवन संयम का विचार करने के लिए, तत्व का विचार करने के लिए है, मुक्ति का विचार करने के लिए है। यदि दुनिया के सल्ले को अपने चित्त में बसाएंगे तो फिर हमारा जीवन कहाँ कहाँ क्या हितकारी रहा। अज्ञानी में हम में अंतर क्या? इतना ही तो अंतर है ना कि अज्ञानी मोह माया के विचार सल्ले में डूबा है और अपने में क्या अंतर है। अपन भगवान की वाणी सुन रहे हैं तो इन मोह माया सल्ले तो आती तो है लेकिन इनमें डूबते नहीं है, सावधान जागृत रहते हैं, होश रहता है, होश। तो भैया हमने आपको दोनों अपेक्ष हाँ। हम्म, हम्म, बस बस। हाँ तो बस 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 ये सम्यक के निकट आने वाले जीवों के लिए यही लक्षण है भाई कि वो अपने मन से कोई ज्यादा देर तक किसी चीज को मन में नहीं लगाते भैया, मन से नहीं लगाते। वो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अपना हित जानते हैं ना। आत्म में तो नहीं, आत्म को हित है सुख, आकुलता बिन रही। क्या कह रहे? आत्म तो
जो ज्ञानी है, जो आत्मार्थी जीव है, वो आत्म सुख को चाहता है ना, और जो आत्म सुख को चाहता है, वो आकुलता को कैसे रहने देगा अपने अंदर में? वो तो उसे पता है ना, जैसे ही आकुलता हुई, उसे पता है कि जैसे ही आकुलता होगी, सबसे पहले सुख का नाश होगा। याद रखो, जैसे ही आपको विकल्प आते हैं, जैसे ही आप किसी की चिंता करते हो, जैसे ही आप किसी के मोह में डूबते हो, जैसे ही आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, तो सामने वाले की बात तो गई, वो तो उसके कर्म देखो भोगेगा। लेकिन जैसे ही आप आकुलता करते हो, वैसे ही आपका सुख का नाश होता है ना। और ज्ञानी भैया, सम्यक दृष्टि की ये रीत मोहे लागे अटापटी। तो भैया, वो अपने सुख को कहाँ छोड़ेगा? वो बाहर नरक के दुख भी भोगता रहेगा, लेकिन सुख नहीं छोड़ेगा वो। तो जब नारकी अपना सुख नहीं छोड़ता सम्यक्ति, तो भैया अपन तो मनुष्य पर्याय में है। अपन अपन कैसे इन विचारों में, शल्यों में, इन नाना प्रकार की चिंताओं में अपने सुख को कैसे छोड़ देंगे? भैया यही तो है ज्ञानी की बात, कि वो कितने ही कसायों को दिया जाए, वो अपने आत्म सुख को नहीं छोड़ता। और क्योंकि सुख आता कब? भैया जब आत्मचिंतन हो, तत्व चिंतन हो, आत्मा की प्रतीति हो। तो आत्म प्रतीति में बाधक क्या है? कि शल्य, चिंताएं, इधर उधर की उलझन। तो क्या करता है वो? सबसे पहले अपने अंतर चित्त को महाराज जी के अनुसार क्या कपड़ों को फटकारता है। जो चित्त में धूल अर्थात जो कसाय चिपकती हैं, उन्हें झटकारता है। और क्या करता है? आत्म सुख का चिंतन करता है, तत्व का चिंतन करता है। उसे क्यों करता है? क्योंकि उसे सुख भा गया है ना, सुख उसे प्रतीति में आ गया है कि संसार में कसाय में सुख नहीं है। तो आपने विषय निकाला है, तो ये विषय कह रहे हैं कि देखो, अज्ञानी को बहुत सावधान, सबके लिए बहुत अच्छा विषय है। यदि सब अच्छे से सुनेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव की बात कह रहे हैं हम आपको। अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि जीव को कसाय में सुख भासित होता है। वो अनंत अनुबंधी करने में, क्रोध करने में सुखी मानता है। इच्छाएं, वासनाओं में सुख मानता है। काम, क्रोध आदि जितनी उसकी इच्छाएं, कासाएं बढ़ती जाती हैं, वो उतना वो अपने आप को सुखी मानता जाता है। ये अज्ञानी जीव का भैया एक क्या बोलते हैं, एक अज्ञानी जीव जो है, उसे कसाय वेदन में ही सुख आता है। अब कौन कौन से कसाय वेदन में? कि इन कसायों की तीव्रता हो जाए तो सुख आता है। क्रोध कर ले, लड़ ले, मार ले, पीट ले, तो खुश होता है। या फिर उसको कसाय की न्यूट्रलता में सुख सुख भी आता है भैया। कसाय बंद हो जाए, मंदिर चले जाए और जाप कर ले, तो उसे सुख आता है। तो जिसको कसाय में सुख लगता है, उसको सम्यक की भासना नहीं होगी भाई। अब लेकिन ज्ञानी का क्या है भैया? ज्ञानी को तो तीव्र कसाय में दुख है, ये पता है। तो वो क्या करता है कि शल्य चिंताओं को, तीव्र कसायों को फटकारता है। तो मंद कसाय का उदय आता है उसको, लेकिन वो मंद कसाय में सुख नहीं मानता। ज्ञानी को कहाँ सुख है भैया? ज्ञानी को पता है कि जैसे ही तत्व का चिंतन करेंगे तो ही सुख मिलेगा भैया। वो आत्म सुख को नहीं छोड़ना चाहता। ज्ञानी जो है, वो आत्म सुख को नहीं छोड़ना चाहता, तत्व के, अपने चैतन्य के सुख को नहीं छोड़ना चाहता। उसे पता है कि यदि मैंने व्यर्थ में विकल्प करे, अब देखो कर्ता पने की भाषा बोल रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि करता ही नहीं है। लेकिन समझाने के लिए शब्द डालना, शब्द, ये सब शब्द हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि उसे पता है कि मैंने विकल्प करा, मैंने विकल्पों में अपना उपयोग दिया, तो भैया वहां क्या होगा? अपने सुख का नाश होगा। और उसे अपने सुख, उसे हर कीमत पे आत्मा का सुख चाहिए। सम्यक दृष्टि है, तत्व का श्रद्धानी है, वस्तु स्वभाव को जानने वाला है। उसे हर कीमत पे अपना सुख चाहिए, हर कीमत पे। और भैया हर कीमत पे मतलब वो कुछ भी करेगा आत्म सुख के लिए भैया। वो कसायों को भूल जाएगा, किसी ने कितना नुकसान किया है वो भूल जाएगा। कर्म के उदय का निर्णय करके कि सारा परिणमन कर्मों की योग्यता से हो रहा है, वो सब कुछ लुटा देगा। वो काय के लिए? सिर्फ अपने सुख के लिए लुटा देगा। मतलब क्या लुटा देगा वो? क्या लुटा देगा? आप क्या कहना चाह रहे हो? अरे अंदर जितना अहंकार है ना, अहम 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 क्या करता है? इसने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं करूं, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था। जो अंतर का अहंकार है ना, वो संपूर्ण अहंकार को मिटा देगा अपने। किसके लिए? सावधान, बहुत गहरी बात कह रहा है हम। इतनी सी बात सुन लो, चाहे लेफ्ट हो जाना इसके बाद। बहुत होश में, सावधान होकर सुनो। जो आत्मार्थी जीव है, जो तत्वार्थी जीव है, जो सम्यक्त को चाहता है, जिसने आत्म अनुभूति को अंतर में ग्रहण कर लिया है, जो गुरुदेव के वचनों को आत्मसात करने वाला है, उसकी बात, वो किसी भी कीमत पे अहंकार को नाश करेगा। किसी भी कीमत पे मर जाए, मरते तक वो अहंकार को मिटा के रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये अहम ही, पर का अहम ही मेरे आत्म सुख को नाश करने वाला। इसके अलावा इस संसार की कोई वस्तु आत्मा के सुख को नाश नहीं कर सकती भाई।
इसलिए वो पूरा अहंकार लुटा देगा, और मान लुटाना सबसे बड़ी बात है। और स्वाभिमान जगाएगा भैया वो, हर कीमत पे बहुमान जगाएगा, हर कीमत पे अंतर का आनंद उत्पन्न करेगा वो, कि क्या हर कीमत पे क्या क्या जिनवैनम श्रद्धेनम श्रद्धेनम क्या बहुमान, कि अप्पा शुद्धाप ममलम चा, अरे मैं तो आत्मा शुद्धात्मा ममल स्वभावी हूँ, मैं तो ममल भाव में परमात्मा हूँ। हर कीमत पे अपना बहुमान जगा के वो पूरे अहंकार को नाश कर देगा। और जब उसकी ये विनम्रता, जब उसकी ये विनय अपने स्वभाव के प्रति आती है, तो इसे कहते हैं सम्यक श्रद्धा। और ये विनय, ये सम्यक श्रद्धा, ये मोक्ष का कारण है भैया। यही आनंद परमानंद में मुक्ति का कारण है, और ये मुक्ति का कारण है भगवान आत्मा। इस कारण को अपने अंतर अनुभव में देखोगे तो संसार से छूटोगे भैया। ज्ञानी की आत्मार्थी जीव की अपने स्वभाव की इतनी प्रगाढ़ बने होती है, इतनी प्रगाढ़ बने होती है, कि जिसके कारण उसे संसार के जितने अज्ञान भाव है ना, उन भाव के प्रति उसका ललायतपना नहीं होता भैया। इतनी प्रगाढ़ बने होती, इतनी गहरी बने होती है भगवान जी। यही तो है उपयोग, झुकता है अपने त्रिकाली की ओर। और किसका उपयोग अपने त्रिकाली की ओर झुकता है? जिसके अंदर अहंकार का नाश हुआ। बाहर से दिखना अहंकार नहीं होता, अंतर से अहंकार का विनाश हुआ हो, अंतर से परिणति, अंतर से उपयोग श्रद्धान को, अर्थात अपने ज्ञायक परमात्मा को समर्पण करके बैठा हो। जिस ज्ञानी जीव का उपयोग अपने ज्ञायक परमात्मा के प्रति समर्पण करके बैठा हो, वो हर कीमत पे अहंकार मिटाता है, हर कीमत पे है। अब ये बात भैया बहुत हाई लेवल की है, बहुत हाई लेवल की है, और इतने हाई लेवल की है कि साधुओं को भी ये बात आत्मसात करना बहुत दुर्लभ है। इतने हाई लेवल की बात है। जो सच्चा भावलिंगी साधु बस उसके लिए नहीं है बस। बाकी आज के टाइम अहंकार को मिटाना मतलब प्राण ले लो, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ सकते। तो भैया ये सब बातें, सब समर्पणता की बातें भैया, सब भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को आनंद में स्वीकार करने की बातें हैं। और किसको स्वीकार हुआ है? जिसको स्वीकार हुआ है उसका पहला लक्षण है अहम गलता है। अहम, अहम सबसे पहला लक्षण है। और अहम नहीं गल रहा, अंतर से अहम नहीं गल रहा, परिणति अपने स्वभाव के लिए सरल नहीं हो रही, परिणति अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति के लिए सरल नहीं हो रही, तो भैया फिर श्रद्धान का भी ज्वर नहीं है, ज्वर। अभी उस परम सत्ता को जो जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं ना, अप्पा परमप ममलम चा, अभी उस अप्पा शुद्धप की मैं आत्मा शुद्धात्मा ममल स्वभावी हूँ, अभी इस बात का स्वाभिमान नहीं जागा। आप देखते हो हम 4 दिन आगम की चर्चा करते हो, और 4 दिन में से 2 दिन बहुमान की चर्चा करते हैं भैया। 2 दिन तो 3 दिन, हफ्ते में 2-3 दिन, 4 दिन तो कभी कभी तो, अभी तो 3-4 दिन से आगम की चर्चा 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और फिर 1-2 दिन बहुमान की चर्चा करते हैं। पता है क्यों? आपने कल भी सुना, परसों भी सुना, 2-3 दिन से तो एक ही बात बहुमान की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? पता है आपको? भगवान आत्मा स्वभाव का स्वाभिमान आएगा, स्वभाव से स्वाभिमान जुड़ेगा, स्वभाव का उसे बहुमान जुड़ेगा, तभी पर का अहम गलेगा। और जीवात्मा जब पर का अहम गलेगा ना, तब ये सारी बातें अच्छी लगेंगी आपको। क्या कि अप्पा परमप मैं आत्मा परमात्मा, अप्पा शुद्धप मैं आत्मा शुद्धात्मा, मैं आत्मा ममल स्वभावी, ये बातें आपको अच्छी लगेंगी कब? जब आपके अंतर में उस भीतराग सत्ता का गौरव बहुमान आएगा, और जब पर का गारव गिरेगा, और जब पर का अहंकार गारव ठंडा होगा, जब आत्मा अनुभूति का मार्ग बनेगा। ये पर के अहम सहित स्वभाव का अनुभव नहीं हो सकता। स्वभाव के प्रति समर्पणता चाहिए, स्वभाव के प्रति गहरी समर्पित परिणति चाहिए। और स्वभाव के प्रति गहरी समर्पित परिणति कब प्रकट होती है? स्वभाव के प्रति समर्पण कब होता है? जब सच्ची आस्था हो अंतर में, सच्चा बहुमान हो। इसलिए इसलिए बहुमान की चर्चा करने में आनंद भी आता है, अपने को खुद को मार्ग भी मिलता है, अपने को खुद को परमात्मा होने का बहुमान भी आता है, और खुद की परिणति स्वयं की ओर झुकती है भाई। नहीं तो ये अहंकार तो इतना वेरी है, ये पर्यायों का अहम, पर्याय में मैं पना, ये तो इतना वेरी है कि एक समय आत्मा को शुद्ध ना आने दे, एक समय के लिए तत्व निर्णय ना करने दे। इतनी गजब की है ये पर्याय की धारा। और जीव इस पर्याय में अहम करके बैठा हुआ है। मनरंजन गारव क्या है? इंद्रिय विषयों का अहम, और क्या है? बस कलरंजन दोष क्या है? शरीर का अहम। जनरंजन दोष क्या है? जनरंजन राग क्या है? वो ये पर्याय का है, लोग क्या कहेंगे, लोगों को पसंद करने का भाव। ये सब अहंकार से तो जुड़ी हुई है। राग की धारा, द्वेष की धारा, ये ममत की धारा, ये संसार, शरीर, भोग, ये सब क्या है? ये
सब अहंकार मिथ्या सिद्धांत का परिणाम तो है ही, पर के प्रति समर्पण का भाव तो है ही। तो लाख बात की इतनी सी बात है भैया, आत्मा निर्दोष है कब? जब वो आत्मा रूप परिणमन कर रहा हो, अर्थात जब वो स्वयं को पर भाव से भिन्न अपने त्रिकाली गायक परमात्मा को स्वीकार करके बैठा हो, तो आत्मा निर्दोष है। अब भैया यदि आत्मा यदि अपने भीतराग भाव को स्वीकार करके नहीं बैठा, तो आत्मा स्वभाव से तो सदा निर्दोष ही है, फिर भी उसमें दोष नहीं आएगा। लेकिन भगवान जी, मान्यता में दोष होने के कारण से, मान्यता विपरीत होने के कारण से क्या होगा भैया? दोष दोष रहित आत्मा होते हुए भी दोष युक्त विपरीत दिखाई देगा, होगा नहीं विपरीत, दोष युक्त दिखाई देगा। बस सिर्फ दिखने का परिणाम बदल जाएगा, पर्याय की परिणति विकार भाव रूप दिखती रहेगी, लेकिन ममल स्वभाव में अंतर आने वाला नहीं। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं और नहीं तो नहीं। आज मान लो तो, अनंत काल बाद मानो तो, और ना मानो तो, ममल स्वभाव तो स्थिर ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो अपनी बात तारण स्वामी के ग्रंथ, तारण स्वामी के द्वारा दिया हुआ विज्ञान, तारण स्वामी के द्वारा दिया हुआ सूक्ष्म ये मार्ग, सूक्ष्म परिणति का ये मार्ग क्या है, क्या कहना चाहते हैं तारण तरण सिंह स्वामी? तारण तरण स्वामी कहना चाहते हैं, जिन वैनम श्रद्धेना। भगवान जी, भगवान के वचनों का दृढ़ श्रद्धा, इसी से भेद ज्ञान हो सकता है, इसी से तत्व निर्णय हो सकता है, इसी से वस्तु स्वरूप का बोध हो सकता है, इसी से सहानुभूति हो सकती है। एक कारण है, एक कारण के एक ये कारण है, और इस कारण के अनेक कारण है भाई। आप इसको अपने अंतर में देख के लेके आओ पहले आप, क्योंकि भैया ये कारण ही आपके कार्य की सिद्धि कराएगा। बस क्या? मैं आत्मा, अपन कहते हैं ना, आत्मा अपने ही परिणाम से क्या करता है? परिणमन करता है। बस आत्मा अपने ही परिणाम से परिणमन करता है। तो ये बात तो पहले सिद्ध हो जाती है कि आप जो भाव कर रहे हो उस रूप ही आत्मा परिणमन कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। और जो भाव आप कर रहे हो ये भी याद रखना। देखो इसमें दो बात आ जाएंगी, दिमाग, आपका दिमाग काम करे तो आप पकड़ो हमने क्या बोला। इसमें दो बात आ जाएंगी, आप जो भाव कर रहे हो उस भाव रूप। तो भैया आप जो भाव कर रहे हो मतलब आप राग देश आदि तो कर ही नहीं सकते। आप जो भाव कर रहे हो उस भाव रूप मतलब, तो हम राग देश आदि नहीं कर सकते, तो फिर राग देश आदि पुद्गल विकार है। आप जो भाव कर रहे हो, आप जो भाव कर रहे हो मतलब आप राग आदि का मैं करता हूं ऐसी जो मान्यता कर रहे हो, बस वो ही आपका विकार है, बाकी कुछ आप नहीं हो। अब भैया ये बातें थोड़ी सी क्या इतनी गहरी हो जाती हैं, इतनी गहरी हो जाती हैं, यदि इनकी चर्चा करो तो फिर लोग कहते हैं भैया आप आगम बखार रहे हो। अब क्या करें, आगम के बिना जाए कहाँ? तो क्या करें कि गुरुदेव की बात इतनी सी है कि जिन वैनम श्रद्धेनम, कि ये भगवान के वचन अपने तत्व, ये भगवान की वाणी, ये तत्व का उपदेश अपने स्वीकारता में तो आए कि कितने दिन होगा भगवान आत्मा। देखो अब तो गुरुदेव भी कहने लगे हम थक थक के तुम्हें कितना समझाएं, अब तो हम कह रहे हैं भैया तिलक करवा लो अपना। देखो हम 2-3 दिन में तिलक कर देंगे, सूखा में हो जाए तो अच्छी बात है। तो क्या कह रहा है कि जल्दी से जल्दी गुरुदेव कह रहा है कि देखो अब तो पूरी कमल बत्ती सुन ली आपने, अब जिन वैनम श्रद्धेनम, अब तिलक करवा लो भैया, अपनी श्रद्धान का तिलक ले लो। तिलक का मतलब तो चारित्र का, पूर्णता का बात आनी चाहिए, लेकिन इस भाव में सम्यक्त का ही ले लो, चलो कुछ नहीं तो एक ही रत्न ले लो, रत्नत्रय का पहले ही रत्न का तिलक ले लो। क्या? जिन वैनम श्रद्धेनम, कि भगवान की वचनों का श्रद्धान कर लो, और श्रद्धेनम दृढ़ श्रद्धान कर लो। 2 बार श्रद्धान का उपयोग करा एक गाथा में। ऐसी गाथाएं तारण स्वामी ग्रंथों में मिलती हैं जहां वो 2 बार श्रद्धान की बात कर रहा है। जिन वैनम श्रद्धेनम, श्रद्धेनम फिर श्रद्धेनम कह रहा है लगी हुई कारिका में, और क्या कह रहा है? अप शुद्धप ममलम। सीधी बात, क्या श्रद्धान कर ले? आत्मा शुद्धात्मा और कैसा? ममल स्वभावी। भाई शुद्धात्मा कह दिया तो ममल स्वभावी कहने की क्या जरूरत थी? अरे भगवान आत्मा, शुद्धात्मा अकेले कह देते शुद्ध आत्मा है, लेकिन फिर आप क्या कहते? भाई शुद्ध आत्मा तो है, लेकिन अब उसके गुणों की पर्याय तो मलिन है। उन्होंने कह दिया देखो फालतू बात मत करना, वो त्रिकाल ममल गुणों का पिंड था, और ममल उसमें कभी मल आया ही नहीं था। वो तो शुद्ध आत्मा है, भाई शुद्ध आत्मा स्वभाव से है, लेकिन वर्तमान पर्याय में तो मलिनता है, अभी तो मल सहित है। लेकिन मल मल सहित की बात मत करना। यदि मल सहित की बात करोगे, मल सहित को देखोगे,
तो फिर भैया ममल कभी दिखेगा नहीं तुम्हें। इसलिए उन्होंने ममल कह दिया, साथ में बिल्कुल लिख ही दिया, ये अनादि अनंत अनंतानंत ममल। बस ऐसी श्रद्धा चाहिए भगवान आत्मा, जब मोक्ष का मार्ग खुलता है भगवान जी। अपन सोचते हैं भैया इतने दिन से सुन रहे हैं, इतने दिन से समझ रहे हैं, इतनी बातें सुन रहे हैं, कुछ तो हो ही नहीं रहा, कुछ तो हो ही नहीं रहा, कुछ तो हो ही नहीं रहा। तुम करना क्या चाहते हो ये बताओ? कुछ बाहर में कुछ होता भी नहीं है। मोक्ष मार्ग से बाहर में इतना ही होता है कि सदाचार में जीवन हो जाता है, बस अनाचार से बच जाता है जी, पापों से बच जाता है, काम से बच जाता है। भैया क्या करेगा? मद्रालय में जाके नहीं बैठेगा, वेश्यालय में जाके नहीं बैठेगा। ये बाहर से यही होता है कि सदाचार में जीवन हो जाता है। बाहर से तो यही बदलाव आएगा ना। साधु होगा तो कपड़े उतर जाएंगे। अब तो श्रावक हुआ है ना, तो क्या होता है? मिथ्यात का व्यवहार छूटता, अनायतन में नहीं जाता, देव मूर्ता का पालन नहीं करता, लोक मूर्ता में नहीं उलझता, बाहर की चिंताओं में मिथ्या व्यवहार का त्याग कर देता है, समाज के प्रति क्या हो जाता है भैया? उदासीन हो जाता है। उदासीन मतलब धर्म प्रभावना के लिए उदासीन नहीं, सामाजिक व्यवहार में उदासीन हो जाता है, लौकिक व्यवहार में। इसकी मूड़ी की शादी, इतना व्यवहार, इसका उदासीन हो रहा है तो हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। उदासीन भाव से जो होना है वो निश्चित है। पता है कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, सबका पुण्य पाप को दे, तो सामाजिक लौकिक व्यवहार से उदासीन हो जाता। लेकिन भगवान जी आत्मा के लिए उत्साहित होता है, आत्मा के लिए, तत्व के लिए उत्साहित होता है भैया, अपनी ज्ञान में परिणति के लिए उत्साहित होता है, अपने वीतराग भाव के लिए उत्साहित होता है, अपने जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होता है। यहाँ उत्साह जागता है। जैसे जैसे संसार से उदासीनता बढ़ती है, उदासीनता का लक्षण, जैसे जैसे आपको ये देखना भाई हम संसार से उदासीन हुए या नहीं हुए। यदि वास्तव में आपको ऐसा लग रहा है घर में नहीं रहना, घर में बहुत उदासीनता है भैया, घर घर बहुत बुरा लग रहा है, परिवार के विषय में बहुत बुरा लग रहा है, अब समाज में आने जाने का मन नहीं होता, यदि वास्तव में आपको संसार के प्रति उदासीनता है, तो वास्तव में जब प्रमाण मानेंगे कि आत्मा के प्रति जितनी महा उदासीनता उतना या बहुमान हो। फिर से, जितनी आपको संसार में उदासीनता है उतना मोक्ष मार्ग के प्रति बहुमान हो, उतना मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हो, उतना चित्त आत्मा में लगे, तो उदासीनता मानी जाएगी भैया। और भैया हमारे तो घर में मन नहीं लगा, का है? क्योंकि मोड़ा पूछते नहीं है, बच्चे पूछते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, हमारी मन मर्जी नहीं हो पाती, हमारे अहंकार की पूर्ति नहीं हो पाती, हमारा मान घटता है। ये सब पागलपन है, ये उदासीन भाव नहीं है भैया। ये उदासीन आश्रम नहीं है, अनाथालय नहीं है भैया, ये तो नाथों का मार्ग है, जिन्नाथ बनने वाले जीवों का मार्ग है। ये अनाथों की चर्चा नहीं होती है, यहाँ तो 3 लोग के नाथ की बात है। क्या कह रहे हैं भगवान जी? भैया जी कब तक सुनोगे रे, हमें कब तक झेलोगे भगवान आत्मा? गुरुदेव की बात मानो और खत्म करो रोज रोज की झंझट। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तारण स्वामी क्या कह रहा है? इतनी सी बात कह रहे हैं भैया, क्या? छिन्वैनम श्रद्धैनम श्रद्धैनम अप शुद्धप ममलम चा। और देखो भैया इससे क्या होगा, गुरु महाराज लाभ बता दो तो हम अभी वाली श्रद्धा कर ले। कह रहे परम भाव उपलब्धम भाई, इतना बड़ा लाभ होगा, इतना बड़ा लाभ होगा कि 3 लोग की संपदा भी जिसके सामने कचरे का ढेर है भाई। जड़ का तो, जड़ से तो इसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती। अनुपमेय क्या कह रहे हैं, वो परम भाव प्रकट हो जाएगा जिसमें साक्षात परमात्मा का दर्शन होता है। 3 लोक का नाथ गायक परमात्मा, अनंत चतुष्टय में सर्व रिद्धियों का धारी, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला परम ब्रह्म वीतराग चिदानंद में परमहंस, वो ज्ञान में पदार्थ जिसको कोई नाम से नहीं कहा जा सकता, वह उसका दर्शन जिस भाव में होता है, ऐसा परम भाव उत्पन्न हो जाएगा भाई। ऐसा श्रेष्ठ भाव, आपकी भाषा में सरल कर दे, ऐसा शुद्ध भाव प्रकट हो जाएगा भाई। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध भाव की उपलब्धि अंतर में हो जाएगी भगवान आत्मा, जिस शुद्ध भाव में शुद्धम च सर्व शुद्धम च सर्वन्यम शाश्वतम पदम, जहाँ क्या दिखाई देगा? शुद्ध में शुद्ध अपना वीतराग भाव, शुद्ध में शुद्ध अपनी सर्वज्ञ सत्ता, सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ज्ञाता दिष्टा अंतर चैतन्य ज्ञान में परमात्मा, यही आपको दिखाई देगा भैया। इतनी विशुद्धि जागेगी अंतर से। आप जब जब श्रद्धा अंतर में होगी प्रगाढ़, तब। और तारण स्वामी तो गारंटी स्टाम्प पेपर लिखते हैं, ऐसा लगता है वो तो मोहर लगाते हैं कि ज्ञान सहावेन क्या वो सॉरी ऐसे परम स्वभावेन, ऐसे परम स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो क्या कहेंगे, क्या रहे हैं भैया? कम बिलियंती, सारे के सारे कर्म बिला जाएंगे। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सील ठोकते हैं, सील स्टाम्प पेपर पे मोहर लगाते हैं, लो ये सिद्धांत। तुम ऐसा
ऐसा परम स्वभाव को जानोगे, ऐसे परम भाव को उपलब्ध करोगे, ऐसे परम भाव की श्रद्धा करोगे, अपने परम आत्मा परमात्मा ममल स्वभाव को अंतर में देखोगे, तो स्टाम्प पेपर पे लिख दिया उन्होंने, लो क्या परम स्वभाव के आश्रय से स्वयं सारे कर्म क्षय हो जाएंगे भाई, कर्म बिला जाएंगे, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल अनुबंध है आत्मा से, आत्मा से होने वाला अनुबंध है भैया। आत्मा को आत्मा में आत्म भाव से स्वीकार करोगे तो कहना संसार भाव अपने आप मिला जाएगा। ये स्टाम्प पेपर पर लिख के देते हैं तारण स्वामी गारंटी। तो भैया ऐसी गारंटी ऐसी वारंटी सब सामने रखी है, उसके बाद भी यदि अपन भगवान की इस अमृत में दिव्य ध्वनि को यदि अपने सहज श्रद्धान में स्वीकार ना कर पाए तो अपने से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये तो देखो भैया अनुभव का मार्ग है, अपन तो खुद कहते हैं ये मार्ग अनुभव का मार्ग है। और क्या अनुभव करना है भैया, अनुभव क्या करना है इतना ही तो अनुभव करना है ना कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा पर भाव से भिन्न हूं, बस इतना ही तो अनुभव करना है। और क्या करना चाहते हो बस देखो, देखो इस चर्चा में थमना, हम आपसे बोला हम जानकारी का विषय ले लेना अब भी यारी, लेकिन देखो तारण समाज में जानकारी के विषय की भी रुचि नहीं है। हम कितने बार कह चुके क्लास के लिए कौन सी करणानी योग के विषय की, लेकिन 100 लोग नहीं हो पाते कारण क्या है कि यहाँ देखो लोग कहते हैं कि यहाँ ज्ञान नहीं मिलता भैया, यहाँ कोई कहने वाला नहीं है, यहाँ कोई सुनाने वाला नहीं है, यहाँ कोई समझाने वाला नहीं है। और तो कह रहा है हम इसलिए महाभक्त हैं। अब नाम कहीं का नहीं ले रहे हम, कहने लेने से मतलब ही क्या, लेकिन खुद रुचि नहीं है यहाँ लोगों की, अपने यहाँ कोई उस चीज को ग्रहण ही नहीं करना चाहता, ग्रहण ही नहीं करना उस चीज को, उसको अपने अंतर में स्वीकार करने की वो ललक ही नहीं है। और यदि हम गलती से अभी हम दोपहर में लिया था करणानी योग का विषय, तो 50 लोग से 40, 40 से 30 और 30 से 20 माइनस में संख्या घटती है, माइनस में माइनस होती है पब्लिक, ये समझ में नहीं आता। तो हम ये नहीं कह रहे कि अच्छी बात है गुरु महाराज ने सरल मार्ग दिया, श्रद्धा का मार्ग दिया, आनंद का मार्ग दिया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपको कौन सा ज्ञान चाहिए जो आप इधर उधर भगते हो। अध्यात्म का द्रव्य का स्वभाव तारण स्वामी स्पष्ट कह रहा है, और आपको क्षयोपम ज्ञान चाहिए तो उसके लिए आपकी रुचि है ही नहीं। तो क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो भगवान आत्मा, बस इतना ही चाह रहे हो ना कि हम अपने घर में बैठ के जो बात सुन रहे हैं वो अच्छी नहीं लगेगी, और जो बाहर जाके मिथ्यात के साथ थोड़ी क्रियाओं के साथ और कोई दूसरा कहेगा तो अच्छी लगेगी भैया। घर का जोगी जोगिया आम गांव का सिद्ध, यही बात है, वो कुछ नहीं है तो भैया बात इतनी चल रही है कि गुरुदेव की ये अमृत में जो वाणी है, तारण स्वामी का जो ये अमृत में उपदेश है, ये जिनवैनम श्रद्धैनम की बात है भैया। यदि इसे श्रद्धान में लोगे, इसे आत्म स्वभाव के श्रद्धान में लोगे तो परम भाव प्रकट होगा भगवान, परम भाव भगवान आत्मा। सोचो यदि आपसे कह दें कि आप घर से सूखा तक पैदल आ जाओगे तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे भैया, तो आप आज से यात्रा चालू कर दो कि भाई चलो घर से सूखा तक चलो, और रोज कमाने की क्या जरूरत, घर से सूखा तक पैदल आ जाओ और 1 करोड़ मिल जाएंगे बस, है ना। एक काम करो, महीने में 2 महीने में 1-2 यात्रा लगा दो पैदल, ओके ना, बस आराम से रहो, 1 करोड़ रुपए ले जाओ बस छुट्टी भगवान जी 1 करोड़ के लिए घर से यहाँ तक पैदल आने का निर्णय हो जाएगा, और हाथ पांव दुख रहा है, सर दुख रहा है, सब सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही, वहां से पैदल यात्रा सूखा तक हो जाएगी। ए भव्यात्मा, घर से सूखा तक आने के लिए तो कितने घंटे और कितनी लंबी यात्रा है भैया, लेकिन तारण स्वामी कह रहा है अरे निज अंतर घर में आ जाओ, तत् का श्रद्धान कर लो, तो यहाँ तो सूखा हो तो 1 करोड़ मिलेंगे, लेकिन इस परम भाव की अर्थात इस ममल स्वभाव की श्रद्धा कर लोगे तो परम भाव मिलेगा, केवली जैसा परिणाम मिलेगा, केवली जैसा, तीनों लोग झलकेंगे भगवान जी, केवली जैसा परिणाम मिलेगा, तीनों लोगों का नाथ जन्नाथ, तीनों लोगों का स्वामी हो जाओगे, 3 लोग के अधिपति हो जाओगे, नायक हो जाओगे भगवान। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ये बात अंतर में रुचती नहीं है, रुचती नहीं है, रुचती। भैया हमने तो ऐसे लोगों को देखा है तो यहाँ 2 रुपए नहीं देते और दूसरी जगह जाके 10-10, 20-20 लाख दे देते हैं। हम क्या बताएं, किसकी बताएं, कैसे बताएं, क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि लोगों को आडंबर में रस आता है, बाहर के दिखावे में रस आता है, बाहर की व्यवस्थाओं में रस आता है। लेकिन उनसे कहो कि गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का मार्ग, गुरुदेव की अमृत में देशना, ये अनंत आनंद का कुंभ है, इसमें डूबो,
लोग कह रहे हैं इतना शुद्ध भी हजम नहीं होता। मालूम लोग क्या कहते हैं, देखो देखो हम आप बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं आपको। लोगों को शुद्ध चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं इतना शुद्ध भी हजम नहीं होता भैया हमें, शुद्ध भी हो तो थोड़ा मिलावट वाला हो। गजब के लोग हैं भैया, गजब। ऐसे ऐसे कलाकारों से मिलते हैं हम दिन रात तो क्या बताएं। ये लोग कहते हैं यहाँ भैया बहुत ज़्यादा ही शुद्ध हो जाता है। पहले तो क्या कहते हैं यहाँ कोई कहता ही नहीं है, यहाँ कोई बताता ही नहीं है। और फिर बताओ कि भैया यहाँ कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हो जाता है। भैया वो इतना ज़्यादा शुद्ध की आदत नहीं है। वहाँ दूसरी जगह क्या होता है, थोड़ा अशुद्ध थोड़ा शुद्ध थोड़ा मिलावट वाला मिलता है, मिक्स माल, तो मज़ा आता है। ये संसारी जीवों की परिणति है भैया। ये गुरु महाराज के मार्ग को ना जानने वाले जीवों का हाल बुरा है, बहुत बुरा हाल है। भटकने वाले हैं वो, और अनंत काल तक भटकने वाले हैं। इसलिए अपन तो यहाँ बात कर रहे हैं जिन वैनम श्रद्धेनम। अपन तो यहाँ जिनेंद्र भगवान की वाणी का यथार्थ श्रद्धांत जगाने वालों की बात कर रहे हैं भैया। और कल्याण उनका ही होता है जो एक घाट पे पानी पी के और उस परमात्म पने को अनुभव में सिद्ध कर लें। और क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, श्रद्धेनम, श्रद्धा जगा लें, निष्ठा जगा लें, अंतर में विश्वास जगा लें कि अप्पा शुद्ध, ये आत्मा ही शुद्धात्मा है और ममल स्वभाव ही है। इस बात में अचल हो, अचल हो, अचल हो, कोई भी द्वंद ना हो। इतनी अंतर में निष्ठा हो, इतनी अंतर में निष्ठा हो, इतनी अंतर में निष्ठा हो कि इस बात पे जरा सी सल और शंका ना है, मैं आत्मा शुद्धात्मा ममल स्वभावी हूँ। ये बात में यदि आपकी दृढ़ता आ गई तो फिर परम भाव उपलब्ध, फिर आपको कोई उस परम सत्ता परम पारणामिक भाव उस परम वीतराग तत्व को उपलब्ध करने से कोई नहीं रोक सकता भाई। परम भाव की उपलब्धि होगी। और गुरुदेव की अमृत वाणी, गुरुदेव की गारंटी, गुरुदेव की रजिस्ट्री, क्या रजिस्ट्री कि भैया आत्म स्वभाव के श्रद्धान से तत्व का श्रद्धान प्रकट होने से क्या होगा, आत्म तत्व का श्रद्धान प्रकट होने से क्या होगा, भव्य आत्मा क्या होगा। अरे जैसे ही तत्व का श्रद्धान प्रकट होगा तो ममल भाव जागेगा, परम भाव जागेगा। और परम भाव की उपलब्धि से क्या कह रहा है, परम सहावेन कम सम के परम। आज ही 8 कर्म से मुक्ति ले लो भैया। श्रद्धान अपेक्षा से आज हो जाओ मुक्त, और भैया चारित्र अपेक्षा से 2-4 भाव में हो जाना मुक्त, कोई बात नहीं। श्रद्धान से तो आज ही छूट जाओ ना भगवान जी, स्वीकारता से तो आज ही सिद्ध हो जाओ। मान्यता में कितनी ताकत है, मान्यता में इतनी ताकत है, इतनी बल है मान्यता में, इतना बल है मान्यता में कि यदि आज आप अपने आप को सिद्धों सम मान लो, हो तो हो ही, यदि आज अपने आप को सिद्धों सम मान लो तो मान्यता अपेक्षा से तो आज ही सिद्ध हो जाओ। सच्ची श्रद्धा कर लो तो आज ही सिद्ध हो जाओ। और सिद्ध पर्याय कब आएगी, वो अपनी योग्यता में आ जाएगी भाई, और आएगी निश्चित। मान्यता में इतनी ताकत है कि आज ही सिद्ध कर देगी तुम्हें, आज ही। और नहीं तो भैया अनंत काल तक भटकते रहो, क्रिया करते रहो, कांड क्रियाकांड आडंबर में भटकते रहो संसार में, कहीं कुछ है ही नहीं भैया। अपन ने सारभूत बात के ली है। अंतिम बार गुरु महाराज की गाथा को बोल के आप लोगों से यही भाव भैया, अरे हृदय की अंजलि पसार के सुनो तारण तारण देव के वचन, और हृदय की अंजलि से इस भगवान की अमृत में वीतराग दिव्य देशना को पी जाओ। हृदय की अंजलि से इस वीतराग परम भाव को ग्रहण करो, और हृदय की अंजलि से भैया इस भाव को ग्रहण करके आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा इसका बहुमान करो, जगाओ अपनी अंतर अनुभूति को। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, अच्छे से ग्रहण करो इस बात को। क्या कह रहा है कि जिन वैनम श्रद्धेनम, पियो पियो पियो, सुनो मत, पियो। दृष्टि पीती है, समर्पणता पीती है, सच्ची भक्ति सच्चा बहुमान पीता है अमृत। ये वचनों को पियो, सुनो मत। सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से, सच्चे समर्पणता से, हृदय की अंतर गहरी भावना से स्वरूप को प्राप्त करने की, मोक्ष मार्ग को प्रकट करने की यदि उत्कंठता है, जिज्ञासा है, सच्चा बहुमान है आत्मा का, तो पियो। क्या पिए कि जिन वैनम श्रद्धेनम, श्रद्धेनम श्रद्धा करो, अप्पा शुद्ध, मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूँ, परमाप अर्थात ममलम ममल स्वभावी, पूर्ण कर्म से रहित हूँ भैया। ममले ममल मेरा स्वभाव है। गुरुदेव की बात है ये, यदि इसे श्रद्धा से पियोगे तो परम भाव उपलब्धम, परमात्मा का दर्शन योग्य परम भाव अंतर में प्रकट हो जाएगा। और अंतिम बात गारंटी से क्या क्या है, पूरी शक्ति से तारण स्वामी कह रहा है, पूरे बहुमान के साथ कह रहा है कि परम सहाबेन हे भव्य आत्मा, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव का आश्रय लेने से कम में विलयंती समस्त प्रकार के कर्म अपने आप ही बिला जाएंगे, और ये आत्मा 8 कर्मों से मुक्त होके मुक्ति स्थान अपने सिद्ध पद को लोक के अग्रभाग
तनु वातालय में जाके स्थित हो जाएगा भैया, और अपने ही परम आनंद निर्विकार तत्व के परम आनंद में, परम सुख में विलास करता हुआ साधी अनंत काल तक मुक्ति के सुख भोगेगा भैया। ऐसा श्रीमद जिनतारण स्वामी का उपदेश है। ए भव्य आत्मा, सुना कि नहीं? क्या कहा तारण स्वामी ने? हृदय से पीने की बात कही, अंतिम बार कह रहे हैं हम, बस इसके बाद लीव मार दे रहे हैं भैया। क्या? जिन वैनाम श्रद्धेनम, पी जाओ कि भगवान के वचन ही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। क्या सत्य है, क्या ध्रुव है, क्या प्रमाण है? श्रद्धेनम अपशुद्ध में आत्मा ही शुद्ध आत्मा, प्रमाण है ये। अपशुद्ध ममलम चा, अनादि से ममल ममल ही मेरा स्वभाव है। ये ममल अनंत चतुष्टय में वीतराग भाव ही मेरा भाव है। अंत में फिर क्या कह रहा है गुरुदेव? क्या है गुरुदेव की अमृतवाणी? क्या कह रहा है? अरे ऐसी श्रद्धा करोगे तो परम भाव उपलब्धम, देखो जिसमें परमात्मा झलकता है, ऐसा श्रेष्ठ परम भाव प्रकट हो जाएगा, अंतर से उपलब्ध होगा। और देखो परम सहावेन कह रहा, देखो गारंटी है पूरी 100%। यदि ऐसी समर्पणता से अपन ने अपने श्रेष्ठ स्वभाव का आश्रय लिया, समर्पण भाव से भगवान की वाणी को ग्रहण किया, समर्पणता से सर्वज्ञ के इस उपदेश को पिया, तो कम शम कृपणम, ये सारे कर्म अपने आप ही बिलाएंगे, कम विलियंती, कर्म क्षय हो जाएंगे, सारा का सारा अज्ञान कुज्ञान आदि भाव नष्ट हो जाएगा, और ये आत्मा स्वयं सिद्धि मुक्ति के सुख को विलसेगा भैया। ऐसा श्रीमद जिनतारण स्वामी का, सर्वज्ञ परमात्मा का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु। तत्तम शनंदे आनंदे मौ शयन नंद